हेलो एवरीवन। रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। देखिए, आपका जो पहला कंसेप्ट है कहता है कि परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है उसको p बटा q के रूप में इस प्रकार दर्शाया जा सकता है कि p और q सअभाज्य हो एवं q इक्वल टू 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m रूप में हो। यानी q जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये 2 है, 2 के पावर n गुना 5 के पावर m रूप में हो, जहाँ m और n जो है धन पूर्णांक है। ये m और n जो देख रहे हैं ये धन पूर्णांक होना चाहिए। तो ये आपका पहला कंसेप्ट है। कंसेप्ट तो आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहा है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए कहता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत हम आपको पढ़ाए हैं, टर्मिनेटिंग के बारे में क्या होता है पढ़ा दिए हैं, फिर भी अभी यहाँ पे बता देते हैं। कोई एक परिमेय संख्या आप लीजिए। तो देखिए 1/8 क्या है, परिमेय संख्या है। इसको p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं और q इक्वल टू नॉट 0, इसलिए 1/8 एक परिमेय संख्या है। अब इसका पहले दशमलव प्रसार जो है देखिए कि शांत है कि अशांत है, चेक करिए इसको। तो दशमलव प्रसार कैसे निकाला जाता है, भाग विधि से। तो 1 है तो 1 में हम 8 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 1 जो है छोटा है 8 से, तो यहाँ पर पॉइंट बैठा के 0 बैठा लिए। 8 1 8 हो गया, 10 में से 8 गया 2, पॉइंट बैठा हुआ है 0, 8 दूनी का 16, 20 में से 16 गया 4, पॉइंट बैठा हुआ है 0 और 8 बचे 40। यानी कि जब 8 से इसमें भाग दिए तो मेरा जो भागफल आया वो आया 0.125। कहने का मतलब 1 में 8 से भाग देने पर ये पूरा जो है 1 कट जा रहा है। कितना बार में कट जा रहा है, तो 0.125। तो देखिए इसका जो दशमलव प्रसार है वो है आपका कितना, 0.125। यही दशमलव प्रसार जो है कहलाता है। तो दशमलव प्रसार सीख गए। अब देखिए शांत। शांत किसको कहते हैं, अगर आप किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दे रहे हैं और पूरा अगर वो कट गया तो हम कहेंगे कि वो शांत है। और अगर पूरा नहीं कट रहा है, आप भागा लगा रहे हैं और शेषफल आ रहा है मतलब पूरा नहीं कट रहा है, आप प्रक्रिया जो है बढ़ते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो है आपका अशांत हो जाएगा। जब शांत नहीं है तो अशांत है। तो देखिए ये तो पूरा आपका भागा जो है कट गया, यहाँ पे पूरा आपका कट गया। अब आगे जो है इसका काम नहीं होगा, तो 0.125 आया। तो 1/8 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, शांत है। पहला जो कंसेप्ट लिखा हुआ है इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक आप समझ गए कि परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए एक परिमेय संख्या 1/8 लिए और इसका जब दशमलव प्रसार निकाले हम तो कैसा आया, शांत आया, क्योंकि ये पूरा कट गया। अब कह रहा है उसको p बटा q के रूप में इस प्रकार दर्शाया जा सकता है कि p और q सअभाज्य हो। देखिए 1/8 को कह रहा है कि इस परिमेय संख्या को हम दर्शा सकते हैं p बटा q के रूप में। उसको p बटा q के रूप में इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। तो p बटा q के रूप में इसको हम दर्शा दिए कि p और q सअभाज्य हो। देखिए p कितना है, 1 है, और q कितना है, 8 है। तो सअभाज्य क्या होता है कि वैसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसका HCF 1 हो, यानी कि वो दो जो संख्या दिया हुआ है वो सिर्फ 1 से कटना चाहिए दोनों। तो 1 और 8 कितना से कट रहा है, 1 से कट रहा है दोनों, और कोई संख्या से नहीं कट रहा है। तो 1 और 8 आपका क्या है, सअभाज्य संख्या है। तो वही कह रहा है कि PQ जो है सअभाज्य होना चाहिए। तो P भी 1 है आपका और Q का मान कितना है, 8 है। तो P और Q क्या हुआ, सअभाज्य संख्या है। एवं Q बराबर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m रूप में हो। अब देखिए क्या कहता है Q। तो Q का मान देखिए कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो 8 को आप अभाज्य गुणनखंड करिए कितना होता है। तो 8 को करेंगे तो 2 चौके 8 और 2 दूनी के 4।
8 को 2 से लगाए तो 4 बार में कट गया। अब 4 को जब 2 से भाग दिया तो 2 बार में कट गया। और देखिए 2 को जब काटेंगे तो ये 1 बार में कट गया। यानी कि जब 8 का अभाज्य गुणनखंड हम किए तो कितना आया, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 का पावर 3, 1 2 3, तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 है, इसके गुना में जो है 1 रहता है, ठीक है। अब 1 जो है, अगर कोई भी संख्या है उसके पावर पर अगर आप 0 बैठा दिए, उसका पावर अगर 0 है तो संख्या का वैल्यू 1 हो जाता है। मान लीजिए संख्या 25 है, अब 25 के पावर अगर 0 है तो समझ जाइए कि इसका जो वैल्यू होगा कितना होगा, 1 होगा। कोई भी संख्या हो, चाहे 20 हो, चाहे 18 हो, चाहे 2 हो, तो 2 भी है तो 2 का अगर हम पावर 0 लिख दिए, यानी कि 2 का पावर 0 लिख दिए, तो समझिए कि इसका वैल्यू जो होता है कितना होता है, 1 होता है। तो इसी प्रकार से अगर हम 5 का पावर 0 लिख दे तो कितना हो जाएगा, 5 के पावर 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हम कर दिए तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो देखिए, तो 2 के पावर 3 था, इसमें गुना किए 1, ठीक। अब देखिए 2 के पावर 3 है तो इसको लिख दिए 2 के पावर 3, और 1 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 0, क्योंकि 5 के पावर 0 का मतलब 1 होता है। किसी इसको लिख दिए, तो यही आपको कह रहा है, देखिए कि q बराबर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m रूप में हो। तो इसका q जो है, q बराबर हम 8 लिखे थे, तो q जो है आपका देखिए 2, तो 2 के पावर n गुना 5 है, 5 के पावर m के रूप में आ गया ना। 2 है तो n की जगह पर कितना है, 3 है, और m जो है, m की जगह पर कितना आया, 0 आया। यानी कि यहाँ हम लिखे हैं कि जहाँ m और n धन पूर्णांक है, तो m और n क्या आया, m आया आपका, देखिए m आया आपका 0, और n का मान जो आया आपका कितना आया, 3 आया। तो 0 और 3 धन पूर्णांक है कि नहीं है, तो वही यहाँ लिखे हैं कि जहाँ m और n जो है धन पूर्णांक है। दूसरा कंसेप्ट देखिए, कहता है p बटा q के रूप की संख्या का जिसमें q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में हो तो p बटा q का दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए क्या कह रहा है कि p बटा q के रूप की संख्या का, तो देखिए 1/25 था, तो 1/25 कैसी संख्या है, p बटा q के रूप की संख्या है जिसमें q का अभाज्य गुणनखंड, तो q इसमें कितना है, 25 है, तो 25 का अभाज्य गुणनखंड हम किए तो कितना आया, इतना आया। तो इसको लिखिए 1/5 के पावर 2 गुना 2 के पावर 0। तो देखिए जिसमें q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में हो, तो इसको किए तो इस रूप में आना गया, 5 के पावर 2 गुना 2 के पावर n, यानी कहने का मतलब है 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में है, तो p बटा q का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो कहने का मतलब कि कोई, देखिए इसका कहने का मतलब है कंसेप्ट का कि अगर कोई परमेय संख्या p बटा q के रूप में है और q जो है आपका 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में है, तो आप कह सकते हैं कि वो जो परमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, यही कह रहा है। अगला कंसेप्ट देखिए क्या कहता है, कहता है परमेय संख्याएं जिसे p बटा 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में नहीं लाया जा सके, जहां p पूर्णांक है एवं n और m ये जो वैल्यू है आपका धन पूर्णांक है, कुछ भी धन पूर्णांक हो सकता है, उस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत, शांत तो नहीं होगा, अशांत होगा या अनपसानी आवर्ती होगा। तो अशांत होता है और उसको क्या बोलते हैं, अनपसानी आवर्ती होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाता है। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। एक ऐसी परमेय संख्या लेंगे जिसको p बटा q के रूप में नहीं लाया जा सके। तो देखिए यहाँ पे एक परमेय संख्या लिए 1/6, 1/6 क्या है, एक परमेय संख्या, इसको p बटा q के रूप में लिखा हुआ है। अब इसको p बटा q के रूप में लिख दिए। अब q को जो है अभाज्य गुणनखंड करके q बराबर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में इसको लिखिए। तो 6 को पहले अभाज्य गुणनखंड करिए, कितना होगा, तो 2 तिया 6, फिर 3 से लगाए 1, यानी कि जब 6 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 गुना कितना आ गया, 3 हो गया।
तो देखिए, तो इसको हम 2 के पावर n और गुना 5 के पावर m के रूप में लिख सकते हैं। इसमें 5 है, 5 नहीं है, इसमें क्या आ गया, 3 आ गया। तो इसको हम जो है q जो है इस कहने का मतलब है कि इसको p बटा 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में इसको हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में 2 है और 5 नहीं है, और 3 भी आ गया। देखिए 3 नहीं होना चाहिए, क्या होना, सिर्फ क्या होना चाहिए, 2 के पावर n गुना 5 के पावर m होना चाहिए। यानी कि अभाज्य गुणनखंड जो होना चाहिए q का वो 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। जिस परमेय संख्या का, देखिए ध्यान से, जिस परमेय संख्या का q 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में नहीं हो तो उस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत होगा या अनवसानी आवर्ती होगा। अब 1/6 है, तो इसको देखिए, तो भागा दीजिए। तो 1 में 6 से भागा दिए तो हो गया आपका 1 कम है, तो यहाँ पॉइंट बैठा के यहाँ 0, 6 1 6, 10 में से 6 गया 4, पॉइंट बैठा हुआ यहाँ पे 0 हो गया। तो देखिए 6 छक 36, 0 में 6 गया 4 और 3 में से 3 गया 0, पॉइंट बैठा हुआ है 0। फिर पढ़े 6 छक 36, फिर जो है 40 में से 36 गया 4। इसका मतलब हुआ कि हमेशा जो शेषफल है वो 4 आ रहा है और भागफल हमेशा क्या आ रहा है, 6 6 6 आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/6 को हम लिख सकते हैं कि 1.666 अनगिनत, जहाँ तक आप आगे जा सकते हैं, जा सकते हैं। तो जब इस तरह से आ जाए तो आप इसको लिख सकते हैं कि 1.6 है, इसके ऊपर में एक बूंदा दे दीजिए, इसका मतलब है कि 6 6 6 6 6, इस तरह से। तो देखिए 1/6 था, इसको जब हम q के रूप में लिख रहे थे तो q के रूप में नहीं आ रहा था, तो नहीं आ रहा था तो कैसा परमेय संख्या है, अशांत है। और इसको भागा दिए, भागा दे के चेक किए तो भी पता चल गया कि अशांत है। यही आपका 3 गो जो है कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आपको चैप्टर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे जो है चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्नावली 1 का जो डी है, पहला प्रश्न कहता है रिक्त स्थानों को भरे। पहला प्रश्न देखिए, 23/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा। तो देखिए इसको हल करते हैं। 23/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2, ये क्या है, एक परमेय संख्या है जिसको p/q के रूप में लिखा हुआ है, जिसका q जो है ये q को अभाज्य गुणनखंड किया हुआ है। और देखिए शांत और अशांत होने के लिए परमेय संख्या कौन शांत होगा और कौन अशांत होगा, इसको जो है कंसेप्ट में हम बताए हैं कि अगर कोई परमेय संख्या p/q के रूप में है और जहाँ p और q अभाज्य संख्या होना चाहिए, और जिसका q जो है, इस परमेय संख्या का q अगर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m इस रूप में है तो ये परमेय संख्या शांत होगा। अगर इस रूप में नहीं है तो ये परमेय संख्या अशांत होगा। ये कंसेप्ट में हम बताए हैं। तो देखिए ये p/q के रूप में है परमेय संख्या, और इसका q देखिए, तो q बराबर लिखा है ये कि 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, यानी कहने का मतलब है कि 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में ये q जो है इसका लिखा हुआ है। तो जब कोई परमेय संख्या इस रूप में अगर है 2 के पावर n गुना 5 के पावर m, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला का शांत। कोई भी परमेय संख्या जो p/q के रूप में है ये शांत कब होगा, जब इसका q 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में हो, या 2 के पावर n के रूप में भी हो, या 5 के पावर m के रूप में भी हो। अगर ये तीनों में से है तो ये जो आप देख रहे हैं परमेय संख्या ये शांत हो जाएगा। अगर इस रूप में नहीं है, तीनों में से कोई भी रूप में नहीं है, तो ये परमेय संख्या अशांत कहलाएगा। दूसरा प्रश्न कहता है कि 147/2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 7 गुना 7 के पावर 5 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा। तो देखिए यहाँ परमेय संख्या जो है, परमेय संख्या यानी p/q,
ये दिया हुआ है आपका 147/2 के पावर 2, 5 के पावर 5 पावर 5। तो इसको देखिए, ये तो p तो ठीक है, और q बराबर क्या दिया हुआ है, q बराबर आपका जो है 2 के पावर n के रूप में है, और देखिए 5 के पावर m के रूप में भी है। एक और आपका अभाज्य गुणनखंड कितना है, 7 है, 7 भी इसमें है, यानी कि 7 के पावर जो है आपका 5 है इसमें। देखिए कोई भी परिमेय संख्या शांत तब कहलाता है जब उसका q जो है इस फॉर्म में होता है, यानी कि q का जो रूप होता है 2 के पावर n गुना 5 के पावर m होता है। लेकिन देखिए दूसरा प्रश्न में जो है आपका 2 के पावर n भी है, 5 के पावर m भी है, ठीक है, यहाँ तक तो सही था, लेकिन इसमें एक अभाज्य गुणनखंड और दे दिया, 7 के पावर m कर दिया। इसका आंसर आप लिखिए अशांत, आंसर हो गया अशांत। तीसरा प्रश्न देखिए, कहता है 4/75 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा, यही आपको चेक करना है। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 4/75, 4/75 एक परिमेय संख्या है, p/q के रूप में भी है, और p और q देखिए दोनों सहभाज्य संख्या है, क्योंकि सिर्फ ये दोनों जो है एक से कट रहा है, कोई और संख्या से नहीं कट रहा है। तो p/q इस रूप में है। अब q है तो q को आप अभाज्य गुणनखंड करिए कितना होता है। तो 75 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 से काटेंगे 25 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में, और 5 से काटेंगे 1 बार में, यानी कि 75 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए, इसको यहाँ मत लिखिए, देखिए 4 हो गया बटा 75 को हम अभाज्य गुणनखंड किए तो हुआ 3 गुना 5 गुना 5, यानी कि इसको 4/3 है तो 3, और गुना 5 2 गो है तो इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 2। तो इसको चेक करिए कि इसका जो q है, q ये देखिए तो 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में है कि नहीं है। तो देखिए 5 के पावर m के रूप में है और 2 के पावर n, तो ठीक है, इसमें अगर हम गुना कर देते हैं 2 के पावर 0 से तो इसका मान 1 होता है। तो 2 के पावर n भी है, लेकिन इसमें कितना अभाज्य गुणनखंड है, 3 भी है, इसमें कितना है, 3 है, यानी q जो है इस रूप में नहीं है। इसमें देखिए गुना 3 भी है, तो जब इस रूप में नहीं है तो क्या होता है, वो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत होता है। तो 4/75 था, इसका दशमलव प्रसार कैसा हुआ, अशांत, यही आपका आंसर है। चौथा प्रश्न देखिए, कहता है कि 0.375 के p/q रूप में q का रूप जो है क्या होगा। चौथा प्रश्न 0.375 है और इसका q रूप पूछ रहा है कि q जो है उसका रूप बताइए क्या होगा। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 0.375, इसके नीचे में कितना छिपा हुआ है, 1 है। पॉइंट जब हटाते हैं तो राइट साइड जितना भी अंक है उतना जीरो नीचे बैठाते हैं, तो 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो बैठा दिए, यानी कि आपका 375/1000 हो गया। अब इसको काटिए, p/q के रूप में लाने के लिए p/q वैसा संख्या होता है जो सहअभाज्य होना चाहिए, तब जाके इसका q का फिर अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं। तो ये अभी सहअभाज्य संख्या नहीं है, इसको काटेंगे, अभी सहअभाज्य इसको बना लेंगे। तो देखिए 5 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, जिसका इकाई स्थान 5 या 0 हो 5 से कट जाता है, तो 5 से काटेंगे से कटता है। तो 375 को 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35, 7 में से 5 गया 2 ही कट गया, ऊपर से उतरा 5 पचे 25, यानी कि 375 को 5 से काटे तो 75 बार में पूरा पूरा कटा, और इसको भी 5 से काटना है। जब इसको 5 से काटे तो इसको भी 5 से काटिए, देखिए 5 दूना के 10 और 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठा दीजिए। अभी भी दोनों 5 से कट रहा है, तो 5 से कट रहा है कितना बार में, 15 बार में, 15 पचे 75 होता है। एक 5 से काटिएगा तो 5 चौके 20 और एक जीरो है तो जीरो, यानी 40 पचे 200 और 15 पचे 75। अब 15 है और 40 है, अब कट रहा है कि नहीं, देखिए तो 15 और 40 5 से दोनों कट रहा है, यानी कि 5 तिया 15 और 25 8 40। अब बच गया 3 और 8, अब 3 और 8 कोई संख्या से नहीं कट रहा है, सिर्फ 1 से कट रहा है। तो 3/8 जो है इसको अब लिखिए, कि इसको पूरा हम हल करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 3/8। तो कह रहा है q का रूप, तो q कितना आपका है, 8 है, तो देखिए इसको 3 है
बटा में 8 है तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 3 ऊपर हो गया और नीचे कितना हो गया 2 3 गो है तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3। और देखिए गुना में कितना 1 है तो 1 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 0, तो 5 के पावर 0 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसलिए इसका क्यूब क्या है आपका 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में आया, जहाँ n बराबर 3 और m बराबर 0 है। यही आपका आंसर है। ये कैसे हुआ तो देखिए 3 था और नीचे कितना था 8 था, तो 8 को 2 गुना 2 गुना 2 लिखे। अब 2 गुना 2 गुना 2 है तो इसको 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब गुना में कितना है 1 तो है, तो 1 को हम 5 के पावर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 के पावर 0 है तो इसका मान जो होता है 1 ही होता है, तो 5 के पावर 0 लिख दिए। इसलिए q बराबर, q का रूप पूछा है कि q का रूप बताइए, तो q बराबर हम लिख दिए 2 के पावर n गुना 5 के पावर m, मतलब q जो है इसका इस रूप में है जहाँ n बराबर 3, यानी 2 के पावर में कितना n है तो 2 के पावर में n है, n का मान कितना है 3 है तो 3 लिख दिए। और 5 के पावर m के भी रूप में है, लेकिन m का मान कितना है 0 है, तो m बराबर 0 है। यही आपका आंसर हो गया q के रूप में। अगला प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न कहता है कि 123.096 के p बटा q रूप में q का रूप क्या होगा। तो यहाँ पर आपको लिखिए 123.096 ये आपको दिया हुआ है, तो इसके नीचे में कितना है 1 छिपा हुआ रहता है। अब देखिए जब दशमलव को हटाते हैं तो दशमलव के राइट साइड जितना भी अंक होगा उतना ही 0 नीचे बैठाते हैं, तो 3 अंक है तो 3 0 नीचे बैठा दिए। इसका मान अब इसको हम लिख सकते हैं बटा 1000। जब इसको आप पूरा काटिएगा तो काटने के बाद जो आपका आंसर आएगा 15,387 बटा 125, ये आपका सरल रूप में आ जाएगा। अब ये दोनों जो संख्या है एक से छोड़कर बाकी किसी और संख्या से नहीं कटेगा, यानी कि p बटा q के रूप में आ गया, जहाँ p और q जो है सअभाज्य संख्या है। अब इसमें q का रूप आप निकाल लीजिए कितना होगा, तो देखिए 125 है तो 125 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए कितना आता है, तो 5 से काटेंगे तो 25, और फिर 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5, और 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 1, यानी 125 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 3। तो q के रूप में लिखना है, और q क्या होता है किस रूप में रहता है, तो 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में होता है। तो देखिए 5 के पावर तो m के रूप में है, लेकिन 2 के पावर इसमें नहीं दिखा रहा, तो देखिए गुना में कितना इसका रहता है 1 छिपा हुआ रहता है, हमेशा इसमें गुना में 1 रहता है, ठीक है। तो 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं कितना 5 के पावर 3 गुना 2 के पावर 0, तो देखिए q के रूप में आया ना, इसलिए लिख दीजिएगा कि q बराबर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m, जहाँ n बराबर 0 और m बराबर 3 है। यही आपका आंसर हो गया। देख रहे हैं n का क्या है 2 के पावर n गुना 5 के पावर m लिखे हैं, तो n का मान कितना है 0 है, m का मान कितना है 3 है, तो n बराबर 0 और m बराबर 3, इसलिए q का रूप जो है इस रूप में आया है। यही आंसर है। देखिए दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित को यदि संभव हो तो p बटा 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में बदलिए। अगर इसका संभव है तो बदलिए, अगर जिसका संभव नहीं है उसको मत बदलिए। यही आपका प्रश्न कहता है। तो पहला प्रश्न को हम चेक करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि 0.0875, ठीक है। देखिए इसके नीचे जो है आपका 1 हमेशा रहता है, छिपा हुआ रहता है, तो जब पॉइंट हम हटाएंगे तो दशमलव के राइट साइड जितना भी अंक होगा उतना 0 बैठाते हैं। तो दशमलव हटा दिए, 1 2 3 4 अंक था तो 4 0 बैठा दिए। अब इसको जो है p बटा q के रूप में बदलने के लिए दोनों संख्या कैसी होनी चाहिए, सअभाज्य संख्या होनी चाहिए, यानी कि सिर्फ 1 से कटे और कोई संख्या से नहीं कटे दोनों। तो देखिए इसको काट लीजिए, पहले 5 से कटेगा, 5 से भी कटेगा, तो 5 से काटेंगे तो 5 1 का 5 और 5 7
35, 2 और 5 25 हो गया, तो 5 5 25, 175 हो गया। और इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी के 10 और 3 जीरो है तो 3 जीरो। अब देखिए 5 से भी कट रहा है, 5 से भी कटेगा, तो 5 से काटिए, 5 तिया 15 और 5 25, और इसको 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20 और 2 जीरो है तो 2 जीरो। अभी भी 5 से कट रहा है, तो देखिए 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35, और 5 से काटेंगे तो 5 8 40 और 1 जीरो है तो 1 जीरो है। अब देखिए 7 और 80 है, 7 1 से कटेगा, 80 भी जो है 1 से कटेगा, और कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसे 7 कटे और 80 कटे, तब इसको जो है लिख सकते हैं 7/80। अब जो है ये P/Q के रूप में आ गया, ये परमेय संख्या अब हो गया। अब इसको जो है Q को अभाज्य गुणनखंड करिए, कितना आता है, तो Q का कितना मान है 80 है, तो 80 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 से लगाएंगे तो 40 बार में कटेगा, 2 से फिर लगाएंगे 20 बार में कटेगा, फिर 2 से लगाएंगे 10 बार में कटेगा, फिर 2 से लगाएंगे 5 बार में कटेगा, और फिर जो है 5 से लगाएंगे तो 1 बार में कटेगा। कहने का मतलब है कि 7 है तो 7 लिख दिए। 80 को जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी 1 2 3 4 गो है, तो 2 के पावर 4 और गुना में कितना है 5। तो देखिए P/Q के रूप में लिख दिए। और Q बराबर क्या होता है, Q का फॉर्म क्या होता है, रूप क्या होता है 2 के पावर n और गुना 5 के पावर m। तो देखिए तो इस रूप में ला ना दिए, 2 के पावर n के जगह पर 2 के पावर 4 है, गुना है तो गुना, और 5 के पावर m के जगह पे 5 है। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी रूप में कह रहा था कि P/2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में बदले, तो इसको जो है बदले तो कितना आंसर आया 7/2 के पावर 4 गुना 5, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा आपका दिया हुआ है 0.105, तो पहले इसका दशमलव हटाइए, तो बटा में कितना छिपा हुआ है 1 छिपा हुआ है, दशमलव हटाए तो इधर 3 अंक है, 3 जीरो नीचे बैठा दीजिए। अब देखिए कितना से दोनों कट रहा है, तो दोनों 5 से कट रहा है, क्योंकि इकाई स्थान पे 0 और 5 है, तो 5 वैसी संख्या 5 से कट जाती है जिसका इकाई स्थान 0 या 5 हो। तो देखिए 5 से काटेंगे तो 5 दूनी के 10 और ये 5 का 5 कट गया, इसको काटेंगे तो 5 दूनी के 10 और 2 जीरो है तो 2 जीरो, यानी कि अब देखिए अभी कटेगा किसी से, अब सिर्फ जो है ये दोनों जो है सिर्फ 1 से कटेगा और बाकी कोई संख्या से नहीं कटेगा, तो सभाज्य संख्या हो गया, तो सभाज्य संख्या हो गया, तो इसको P/Q के रूप में हम अब लिख सकते हैं, क्योंकि परमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं। तो Q को आप अभाज्य गुणनखंड करिए, तो 200 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 100, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 50, फिर 2 से लगाएंगे तो आपका हो गया 25। अब 2 से नहीं कटेगा, देखिए 5 से कटेगा तो 5 बनते हुए, और फिर 5 से कटेगा 1 बार में, यानी इसको हम लिख सकते हैं 21 है तो 21 लिख दिए। अब 200 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 गुना 2 गुना 2 और 5 गुना 5, देखिए 5 गुना 5। अब देखिए 21 है तो 21 लिख दिए। अब 2 के एगो है 3 गो है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुना 5 के एगो है 2 गो है तो 5 के पावर 2। तो देखिए P/2 के पावर n गुना 5 के पावर m, इस रूप में कह रहा था लिखने के लिए, तो P की जगह पे 21 आ गया, और जब 200 को हम अभाज्य गुणनखंड करके इस रूप में देखिए लिख दिए, 2 के पावर n था तो 2 के पावर 3 हो गया, गुना है तो गुना, 5 के पावर m है तो 5 के पावर 2 हो गया। तो इसको जो है इस संख्या को कह रहा था कि संभव है तब जो है इस रूप में लिखिए, तो संभव तो है ये था, तो संभव था तो इसको देखिए इस रूप में बदल दिए, इसका रूप जो है ये होगा, यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न में जो है आपका दिया हुआ है 23.3408, तो इसको हमको P/Q के रूप में लिखना है, तो इसके नीचे कितना है 1 है, दशमलव को हटाएंगे तो इधर 1 2 3 4 अंक है, तो नीचे 4 जीरो बैठाएंगे। अभी दोनों को काटिए, देखिए दोनों जो संख्या है ये 8 से दोनों कट जा रहा है, तो 8 से इसको काटिएगा तो आपका होगा 29,176, इतना में जो है इतना बार में ही कट जाएगा 8 से, इसको भी 8 से काटिएगा तो आपका 1250
50, इतना बार में ये 8 से कट जाएगा। अब देखिए इसमें ई भी जो है आपका 2 से भी कट रहा है, ई भी 2 से कट रहा है, तो इसको भी 2 से काटिए, ये हो जाएगा आपका 14,588। इसको 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा आपका 625। अब ये दोनों जो संख्या है ये अब देखिए एक से कटेगा और बाकी कोई संख्या से ही अब नहीं कटेगा। तो इसको आप लिखिए यहाँ पे, जब इसको हल किए तो आपको आया कितना, 14,588 बटा 625। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड करिए दोनों का, कितना होता है, इसका भी करिए और इसका भी करिए। 14,588 है, तो देखिए इसको पहले 2 से काटिए, 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नवा 18, 2 चौके 8, फिर ही 2 से कट जाएगा, तो 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14। अभी 7 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, तो इसको 7 से काटिए। 7 पचे 35, 7 दूनी के 14 और 7 एका 7। अब 521 है, तब देखिए 7 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, तो इसको आप छोड़ दीजिए। अब कितना है, 625 है, तो 625 का भी अभाज्य गुणनखंड आप कर लीजिए। देखिए 5 है तो 5 से कट जाएगा, 5 एका 5, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगा, 5 दूनी के 10 और 5 25, फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 का पढ़ेंगे 5 मरते 5 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, फिर भी 5 है तो 5 से कट जाएगा 1 बार में। कहने का मतलब है कि इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो आपका कितना आया, 2 गुना 2 गुना 7 और गुना 521। लिखिए 2 गुना 2 गुना 7 और गुना 521 बटा 625। 625 का अभाज्य गुणनखंड किए तो आपका आया 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब इसको सजा के लिख दीजिए, 2 2 गो है तो इसको लिख देंगे 2 के पावर 2, गुना 7 है तो 7 हो गया, गुना 521 है तो 521 लिख दिए, बटा 5 देखिए 5 4 गो है तो 5 के पावर 4 हो गया। अब कह रहा था कि p, इसको लिखना है p बटा 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में इसको लिखना है। तो देखिए 5 के पावर m के रूप में आ गया, लेकिन 2 के पावर n भी है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें गुना में कितना रहता है, 1 सब में रहता है, और 1 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 0, क्योंकि 2 के पावर 0 जो होता है इसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 लिखिए चाहे 2 के पावर 0 लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो देखिए इस संख्या था, इसको p बटा q के रूप में आगे लाए तो इतना आया। अब इसको जो है कह रहा था कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए, यानी कि जो q होगा उसको 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में लिखना था, 2 और 5 के रूप के गुणनखंड के रूप में लिखना था। तो दोनों को क्या किए, इसका भी गुणनखंड कर दिए और इसका भी गुणनखंड कर दिए, इसका ऊपर लिख दिया और इसका गुणनखंड करके नीचे लिख दिए, और इसको इस रूप में इतना ला करके दर्शा दिए। तो यही आपका 3 का आंसर है। देखिए आपका अगला प्रश्न चौथा जो है, ये आप इसको सॉल्व करिए, इसको भी p बटा q के रूप में इस रूप में लिखना है। तो चौथा प्रश्न आपका है 9.5630, ठीक है। तो इसको आगे p बटा q के रूप में बदलेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके q क्या है, इसका 1 है, पॉइंट जब हटाएंगे तो इधर जितना अंक है उतना 0 बैठाएंगे, तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 5 0 बैठ गया। अब देखिए इसको भी काटिए, इसको भी काटिए, तो जब देखिए इकाई स्थान 0 है, इसका मतलब ये संख्या 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा, तो 5 से इसको काटेंगे तो आपको 5 से काटिएगा तो आपको आंसर आएगा 19 12 68, और इसको भी 5 से काटेंगे तो देखिए 5 दूनी के 10 और 1 2 3 4 0 है तो 4 0 इस पर बैठा दीजिए। अब देखिए अभी भी कट रहा है, अभी दोनों संख्या जो है 4 से दोनों कट रहा है, तो 4 से इसको भी काटिए, तो 4 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा आपको 47 817, इतना इसका जो है 4 से जब काटिएगा तो इतना आएगा। इसको 4 से काटेंगे तो 4 5 20 और 3 0 बच रहा है तो 3 0। अब देखिए अभी दोनों संख्या जो है सिर्फ 1 से कटेगा
और कोई ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे, तभी इसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 47,817 बटा 5000 ये हो गया आपका P बटा Q के रूप में। अब Q जो है देखिए यहाँ Q को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा हुआ है, 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसका भी अभाज्य गुणनखंड हम कर देंगे। तो 5000 है, तो 5000 का आप अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल लीजिए। देखिए 2 से कट गया ये, तो 2 से 25 दूनी के 50 और 2 जीरो हो गया ये। फिर 2 से कट गया, तो देखिए 250 है, तो 250 को 2 से काटेंगे तो 125 हो जाएगा, 1 जीरो है तो 1 जीरो बैठा दीजिए। फिर 1250 को 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 625। अभी 2 से नहीं कट रहा है तो 5 से कटेगा, ये हो जाएगा आपका 125। फिर 125 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 25। 25 5 से कटेगा तो हो जाएगा आपका 5, और 5 जो है फिर 5 से कटेगा तो हो जाएगा 1। यानी कि जब इसको अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना आया, लिखिए यहाँ पे 47,817 बटा 1 2 3, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2। अब देखिए 5 1 2 3 4 गो है, तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 लिख दिए। अब इसको सजा के लिखिए, तो ऊपर में कितना है 47,817 बटा 2 के 1 2 3 गो है, तो इसको लिख दीजिए 2 के पावर 3 गुना है 5 आपका 4 गो है, तो इसको लिख दीजिए 5 के पावर 4। तो देखिए इसको हम P बटा Q के रूप में लिख दिए, और जहाँ Q बराबर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में लिखा हुआ है। तो इसी रूप में करा था बदलने के लिए, देखिए इस रूप में करा था कि बदलिए, तो उसी रूप में इसको हम यहाँ बदल दिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका 5वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न जो है दिया हुआ है 1.666 ... इसको कह रहा है कि P बटा Q के रूप में बदलिए और इस रूप में लिखिए। यदि संभव है तभी इस रूप में लिखिए, अगर संभव नहीं है तो नहीं लिखिए। तो इसको चेक करते हैं। ये देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1.666 मतलब अनगिनत हम 6 को लिख सकते हैं। यानी दशमलव प्रसार जो है, ये दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है, शांत नहीं है, ये कट नहीं रहा है, पूरा कहीं पर रुक नहीं रहा है, बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, अशांत है। अब देखिए आवर्ती है, आवर्ती का मतलब होता है कि जो 6 था तो फिर 6 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 6 आ गया, तो इसी जो संख्या रिपीट कर जाए, जो संख्या इसी को बार बार अगर रिपीट कर रहा है तो इसको आवर्ती कहते हैं। तो एक तो रुक नहीं रहा है, अशांत है, और दूसरा में क्या है, वही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है कि वो आवर्ती है। तो ये जो परमेय संख्या आप देख रहे हैं, एक ऐसा परमेय संख्या है, अशांत आवर्ती है। तो हमको पता है कि जब परमेय संख्या अशांत आवर्ती होता है तो उसको हम इस रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर परमेय संख्या को इस रूप में लिखा हुआ है इसका मतलब वो शांत होता है। शांत जो है परमेय संख्या रहेगा उसी को P बटा Q के इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखिए, चूँकि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, इसलिए इसको P बटा 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में लिखना असंभव है। असंभव है, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपका तीसरा जो प्रश्न है वो कहता है कि बिना भाग दिए बताए कि निम्नलिखित में किनका दशमलव प्रसार शांत होगा और किनका नहीं, अपने उत्तर की पुष्टि करें। तो दशमलव प्रसार हमको बताना है कि किसका शांत होगा और किसका नहीं, और वो भी इसमें कंडीशन है कि बिना भाग दिए। तो जब हम भाग नहीं देंगे तो दशमलव प्रसार कैसे पता चलेगा। तो देखिए इसका एक और नियम है कि आप भाग भी नहीं दीजिएगा और दशमलव प्रसार उसका जो है पता चल जाएगा कि शांत है कि अशांत है। तो क्या होता है, वो एक ऐसी परमेय संख्या होती है P बटा Q, जहाँ P और Q जो है सअभाज्य संख्या होनी चाहिए, जिसमें Q बराबर Q को
अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो होता है 2 और 5, दो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा हुआ रहता है। इसका पावर n और m होता है। अगर p बटा q के रूप में परमेय संख्या है और q बराबर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में आ जाएगा तो परमेय संख्या आपका शांत कहलाएगा, अन्यथा अशांत हो जाएगा। तो पहला प्रश्न को चेक करिए कि उसका q जो है इस रूप में आता है कि नहीं। अगर इस रूप में आ जाएगा तो शांत हो जाएगा और नहीं आएगा तो अशांत हो जाएगा। तो पहला प्रश्न जो है 29/343 है। यहाँ 343 का जो है अब अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 343 है, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 7 से कटेगा 7 चौके 28 और 7 सते 49। फिर 7 से काटेंगे तो इस 7 सते 49, फिर 7 से लगेगा एक बार में, यानी कि 29/7 गुना 7 गुना 7। तो देखिए q जो है इसका 2 और 5 के गुणनखंड में आया, नहीं आया, यानी कि इस परमेय संख्या को हम q बराबर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? तो जिस परमेय संख्या का जो q है अगर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में अगर नहीं लिखा जाए तो समझ जाइए कि उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। क्या होता है? अशांत। तो पहला का जो है दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो आंसर हो जाएगा इसका अशांत हो जाएगा। यही आपका आंसर है। दूसरा देखिए, दूसरा आपका प्रश्न दिया हुआ है 3/8। इसका दशमलव प्रसार बताना है कि शांत होगा कि अशांत होगा। भाग विधि से नहीं, भाग विधि से कहता तो भाग दे के बता देते। तो इसको देखिए क्या करेंगे, इसको पहले p/q के रूप में लिखेंगे। तो 3 और 8 सिर्फ 1 से कट रहा, बाकी और कोई संख्या से नहीं कट रहा है। यानी कि 8 है तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करिए कितना होगा। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 से कट जाएगा 4 बार में, और फिर 2 से कट जाएगा 2 बार में, और फिर 2 से जो है 1 बार में कट जाएगा। यानी कि 3/8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। अब देखिए 3 है तो 3 लिख दिए, 2 जो है आपका 1 2 3 गो है तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और गुना कितना है 1। अब देखिए 3/2 के पावर 3 और 1 है तो 1 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 0। यहाँ पर देखिए 5 के पावर 0 लिखे तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी संख्या का अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो 5 के पावर 0 लिखिए चाहे 1 लिखिए, दोनों बराबर है। तो 1 के जगह पर हम लिख दिए 5 के पावर 0। देखिए ये जो 3/8 परमेय संख्या है, तो जब इसको हम हल किए तो इसका q कितना आया? q आया आपका 2 के पावर n गुना 5 के पावर m, जहाँ n बराबर 3 और m बराबर 0। तो जब इस रूप में आ जाता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। तो 3/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। यही आपका इसका आंसर हो गया। अब देखिए आपका अगला प्रश्न जो है 64/455 है। तो पहले चेक करिए कि इसको कोई और संख्या 1 के सिवा कोई और संख्या काट रहा है तो नहीं काट रहा है, सिर्फ ये दोनों संख्या जो है 1 से कटेगा। तो जब 1 से कटेगा यानी कि p/q का सरलतम रूप है। अब इसका देखिए q को अभाज्य गुणनखंड करिए क्या होगा। तो 64/455 है, तो 455 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 5 से कटेगा, 5 9 45 और 5 1 5, 7 से कटेगा 13 बार में, 13 7 91 होता है, फिर 13 से कटेगा 1 बार में, यानी 455 का अभाज्य गुणनखंड जो आया 5 गुना 7 गुना 13। देखिए इसका q का जो मान है जब अभाज्य गुणनखंड किए तो 5 गुना 7 गुना 13 आया, यानी कि q बराबर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m इस रूप में नहीं आ रहा है। तो अभी कैसा, तो फिर जब इस रूप में नहीं है तो इसका मतलब ये जो परमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। अशांत कब होता है? जब परमेय संख्या का जो q है q इस रूप में ना हो तब। अगर इस रूप में है तब तो शांत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 5 गुना 7 गुना 13 इस रूप में नहीं था तो ये अशांत हो गया। आपका चौथा प्रश्न है 6/15। देखिए ये
पी बटा क्यू के रूप में है, तो अभी इसमें चेक करेंगे। देखिए 3 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो पी बटा क्यू के रूप में अभी नहीं है। इसको 3 से काटेंगे, 3 दूनी के 6, और 3 से कटेगा 3 पचे 15। अब 2 और 5 जो है सिर्फ 1 से कटेगा और कोई संख्या से नहीं कटेगा, तब ये जो है आपका दोनों सभाज्य संख्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं पी बटा क्यू के रूप में। अब 2/5 जब ये पी बटा क्यू के रूप में हो गया, जब देखिए कि सभाज्य संख्या इसका 1 है, तब जो है क्यू का गुणनखंड किया जाता है। तो क्यू कितना है, 5 है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि 2/5। 5 का पावर कितना है, 1। तो देखिए 5 के पावर 1 है, 5 का मतलब क्या हुआ, 5 का पावर 1। अब गुना में इसका क्या है, 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2/5 का पावर 1 गुना, और 1 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 0। देखिए इसका जो q है, इसको हम लिख सकते हैं कि q बराबर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m, जहाँ n बराबर 0 तथा m बराबर 1। देखिए m बराबर कितना है, 5 का m कितना है, 1 है, और n का मान कितना है, 0, तो लिख दिए। यानी कि ये जो है आपका ये q के फॉर्म में है, q के रूप में है। तो जब ये q के रूप में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 6/15 जो आपका है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, क्या शांत होगा, तो शांत होगा। क्यों शांत होगा, क्योंकि इसका q जो आ रहा है वो इस रूप में आ रहा है। आपका 5वां प्रश्न जो है, देखिए क्या कहता है, 35/50 दिया हुआ है। तो पहले इसको सरल रूप में लिख लीजिए कि सरल रूप में इसका जो है क्या होगा। तो 35 5 से कट रहा है, 50 भी 5 से कट रहा है, तो 5 से काटेंगे तो 7 बार में, और 50 जो है 5 से कटेगा तो 10 बार में, यानी कि 7/10 आ गया। पी बटा क्यू जो है आपका 7/10 हो गया। अब देखिए दोनों 1 से कटेगा और कोई संख्या से नहीं कटेगा, तब क्यू का जो है अभाज्य गुणनखंड करिए। तो क्यू आपका 10 है, तो 10 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 होगा। देखिए 10 जो है 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 बार में कट जाएगा, और 5 को 5 से काटेंगे तो 1 बार में कट जाएगा। यानी कि 7/10 को हम लिख सकते हैं 7/2 गुना 5। देखिए तो क्यू इसका 2 और 5 के गुणनखंड में आ रहा है ना, ये परिमेय संख्या को हम क्यू का जो है वैल्यू हम 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ n बराबर 1 तथा m बराबर 1 है। तो इस रूप में जब है तो परिमेय संख्या जो है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। देखिए आपका छठा प्रश्न जो है 7/512 है। इसका पूछ रहा है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो देखिए पहले इसको p बटा क्यू के रूप में लिखिए, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। तब देखिए इसको p बटा क्यू बराबर 7/512, तो 512 है तो 2 से करेंगे तो ये आपका हो गया कितना, 2 दूनी के 4, 2 पचे 10, 2 छक 12। फिर 2 से किए, 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 अठी 16। फिर 2 से किए तो 2 छक 12, 2 चौके 8। फिर 2 से किए, 2 तिया 6, 2 दूनी का 4। फिर 2 से किए 16। फिर 2 से किए 8। फिर 2 से किए 4। फिर 2 से किए 2। फिर 2 से लगाए 1। अब देखिए 512 का गुणनखंड किए तो इतना आया, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। या इसको लिख सकते हैं 7/2 के पावर 9। देखिए 2 के पावर 9 है, तो इसके गुना में कितना है, 1 है। तो अब आगे हम इसको लिख सकते हैं 7/2 के पावर 9, और 1 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 0। तो देखिए इसका q जो है आपका 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में आ गया। तो इसका मतलब है कि जो परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ पे लिखना पड़ता है कि चूँकि इस परिमेय
संख्या का q बराबर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में है, जहां n बराबर 9 तथा m बराबर 0 है। इसलिए परिमेय संख्या 7/512 का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसी तरह से जो है आपको लिखना है हर प्रश्न को, जितना भी पहले बताए हैं उसको भी आप इस ढंग से लिखिएगा तो और बढ़िया है। ठीक है, अब अपना अगला प्रश्न देखिए। देखिए आपका अगला प्रश्न जो है, 7वां प्रश्न जो है वो है कितना, 7/80। तो देखिए दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1 है। सिर्फ ये दोनों संख्या 1 से कट रहा है, इसलिए इसको लिखिए p/q बराबर 7/80। अब q को जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए, 2 और 5 के रूप में लाइए। अगर आ गया तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो q कितना है, 80 है, तो 80 का आप अभाज्य गुणनखंड करिए। तो 2 से करेंगे तो हो गया आपका 40, फिर 2 से किए तो हो गया 20, फिर 2 से भाग लगाए तो हो गया 10, फिर 2 से भाग लगाए तो हो गया 5। यानी कि हम लिख सकते हैं 7/80। 80 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। अब देखिए 7 है बटा 2 के गो है, 1 2 3 4, यानी कि 2 के पावर 4 गुना 5। तो देखिए इसका जो q है, q किस रूप में आया, 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में आ गया। इसलिए ये जो परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसको यहाँ पर जो है आप लिख दीजिएगा कि चूँकि इस परिमेय संख्या का q बराबर जो है 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में है, जहाँ n बराबर 4 तथा m बराबर 1 है, इसलिए परिमेय संख्या 7/80 का दशमलव प्रसार शांत होगा। इस तरह से आप पूरा यहाँ पे लिखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। देखिए इसको आप लिखिएगा यहाँ पे कि चूँकि इस परिमेय संख्या का q, जो q है 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में है, जहाँ n बराबर 4, देखिए n बराबर कितना है 4 तथा m बराबर 1 है। देखिए m तो 5 के पावर m है तो m कितना है 1 है, इसलिए 7/80, 7/80 है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यही शांत इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको हर प्रश्न में ऐसा लिखना है जब ये सॉल्व कर दीजिएगा तो। 8वां प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न है 13/125। तो सबसे पहले इसको सरल रूप में लिखेंगे। तो सरल रूप में है क्योंकि दोनों जो है 1 से कटेगा, बाकी और कोई संख्या से नहीं कटेगा। तो ये p/q के रूप में हो गया 13/125। अब देखिए 125 है तो इसको अभाज्य गुणनखंड करिए कितना होता है। तो 125 का अभाज्य गुणनखंड 5 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 और फिर 5 से लगाएंगे तो 1, यानी कि 13/125 को लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, और गुना 1 है तो 1 भी लिखिए। 1 क्यों लिखते हैं इसका कारण हम बताते हैं आपको बाद में। फिर देखिए 13/5 के गो है 3 गो है तो इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 3 गुना ये कितना है 1 है, तो इसको 1 है। देखिए 1 है तो 1 बराबर हम लिख सकते हैं 2 के पावर 0। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर लिख दिए 2 के पावर 0। अब देखिए तो q जो है आपका इस परिमेय संख्या का q जो है, इसको जब हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदले तो इसका q जो आ रहा है देख रहे हैं कि 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में आया, जहाँ n बराबर 0 तथा m बराबर 3 है। देखिए n बराबर 0 और m बराबर 3 है, तो इस रूप में आ गया। तो इस रूप में आ गया तो इसका 13/125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। यही शांत जो है आपका इसमें आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न आपका दिया हुआ है 17/8। तो ये सरल रूप में है। इसको एक, ये दोनों संख्या 1 को छोड़कर बाकी और कोई संख्या से नहीं कटेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं p/q बराबर 17/8। अब q को जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदल दीजिए, तो 17 हो गया बटा 8। 8 को आप लिख सकते हैं, देखिए
अब आज गुणनखंड करिए इसका, तो 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 1, यानी कि 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 और गुना में कितना है 1। अब देखिए 17 बटा 2 जो है 1 2 3 गो है, तो 2 के पावर 3 गुना 1। अब देखिए 17 बटा 2 के पावर 3 और गुना में देखिए 1 है, तो 1 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 0। इसलिए इस परमेय संख्या का जो q आ रहा है 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में है, जहाँ n बराबर 3 और m बराबर 0। तो जब इस रूप में आ गया तो इसका मतलब है कि इस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो इसका आंसर शांत हो जाएगा।